दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। यूजीसी के समर्थन में एक तरफ जहां बहुजन समाज लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहा है, तो वहीं पर अब एक और आंदोलन धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर आज बोध गया महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने को लेकर लाखों की संख्या में यहां बहुजन पहुंचे। तस्वीरें दोस्तों बेहद दिलचस्प सामने आई हैं। वहीं यूजीसी के समर्थन में आज जब भीम आर्मी के लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे तो किस तरीके से पुलिस ने बर्बरता की है दोस्तों, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जो लोग कानून को पुलिस के सामने तोड़ते हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती है, क्योंकि हिंदूवादी संगठन जिस तरीके से कोर्ट द्वार में गुंडागर्दी कर रहे हैं वो तस्वीरें भी दोस्तों आपको दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आजकल सरकारें कैसे काम कर रही हैं। डबल इंजन सरकार में कानून कितना सख्त है, कानून का कितना राज है, ये तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिल्ली के जंतर मंतर की ये खूबसूरत तस्वीरें दिखा देना चाहता हूं। दोस्तों यहां आप तस्वीरें देखिए, लाखों की संख्या में बहुजन समाज यहां पर पहुंचा हुआ है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। बिहार के महाबोधि महाविहार मंदिर को बौद्धों को सौंपने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल आंदोलन हुआ। बीटी एक्ट 1949 को रद्द कराने की मांग को लेकर यह आंदोलन धरना प्रदर्शन किया गया। खास बात यह है कि आज जब यह आंदोलन प्रदर्शन दिल्ली में हुआ तो इस प्रदर्शन को समर्थन करने, फिजिकली समर्थन करने पहुंचे चंद्रशेखर आजाद। ये तस्वीरें आप देखिए, जब ये आंदोलन प्रदर्शन चल रहा है उसी बीच मंच पर एंट्री होती है चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद न सिर्फ यूजीसी के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, बल्कि अब वो बीटी एक्ट 1949 को रिपील करने को लेकर भी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी बहुजनों के हर मुद्दे पर चंद्रशेखर आजाद इस समय एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो आज की ये सबसे दिलचस्प तस्वीर है दोस्तों। ये तो मुद्दा आपको पता ही होगा कि 1949 एक्ट को खत्म करने की मांग लगातार हो रही है और जो महाबोधि बोध गया का महाबोधि बिहार है उसे बौद्धों को सौंपने की लगातार बातें सामने आ रही हैं। लेकिन बिहार में डबल इंजन सरकार होने के बावजूद अभी तक बौद्धों को महाबोधि बिहार नहीं सौंपा गया है और इसीलिए अब बहुजन समाज के लोग इस मुद्दे को लेकर भी संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं यूजीसी के समर्थन में आज भोपाल में जो कुछ भी हुआ वो बेहद हैरान कर देने वाला था, क्योंकि भोपाल में जब यूजीसी के समर्थन में भीम आर्मी के लोग सड़क पर उतरे, जब वो मुख्यमंत्री मोहन यादव का आवास घेरने पहुंचे थे तो वहां पर हालात क्या पैदा हुए। खबर ये आ रही है कि जब यूजीसी के समर्थन में भीम आर्मी के लोग सड़क पर उतरे तो मध्य प्रदेश की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कहा जा रहा है इन्हें बसों में भर भर के अज्ञात जगह ले जाया गया है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी इनके हौसले पस्त नहीं हुए। भीम आर्मी के लोगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। इस समय भीम आर्मी नेता दामोदर यादव इस पूरे आंदोलन के दौरान बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं। जब पुलिस ने दामोदर यादव को गिरफ्तार किया तो दामोदर यादव ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। करवा के रहेंगे, ये गिरफ्तार 4 को करेंगे, 100 को करेंगे, कल 10,000 सड़कों पर सर आप लोग को गिरफ्तार किया, मोटर से नहीं चलाइए, लाठी की और पानी के दम पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम जेल जाने को तैयार हैं, हम लोग को तैयार है, पूरी गाड़ी भरी है, अरे अंदर कई कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं, कई कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। सुन लो, सुरक्षा दो, ले चलो सम्मान से, नहीं तो तोड़ के फेंक देंगे जो तुमने रास्ते में लगा रखे हैं। क्या लगा रखे हैं तोड़ के फेंक देंगे क्या? नहीं, अरे दीवारें भी बना दोगे तो भी तोड़ देंगे, लेकिन यूजीसी के समर्थन में है और यूजीसी का बिल लागू करवा के रहेंगे। बोलो जय
तो यहां बहुजन समाज के लोगों ने एक सुर में कह दिया है कि यूजीसी एक्ट, यूजीसी कानून किसी भी कीमत पर लागू होकर रहेगा। वहीं भीम आर्मी के और नेताओं ने किस तरीके से सरकार को चेतावनी दी है, किस तरीके से अपनी आवाज बुलंद की है, दोस्तों ये तस्वीरें भी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद भी इनके हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। अम्बेडकर के बच्चे आज बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने के लिए, ओबीसी आरक्षण के लिए, और हमारे जो छात्र यूजीसी में जो कानून अभी लागू नहीं हुआ है उसके लिए हम लोग सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन ये डरपोक निकम्मी पुलिस ने हमारे भाइयों पर लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हमारे भाइयों को बहुत सारी गंभीर चोटें आई हैं और हमको इस बस में ठूस कर हमको जेल ले जाने का काम कर रही जबरदस्ती। तो ये मोहल्ले सरकार सुन ले, हम लोग डरने वाले नहीं है। इस बार तुमने हमारे ऊपर लाठियां बरसाई है, हमारे ऊपर पानी बरसाया है, लेकिन ये भीम आर्मी समाज पार्टी के शेर अपने ओबीसी भाइयों के लिए, अपने दलित भाइयों के लिए। बड़ा सवाल यह है कि धरना प्रदर्शन आंदोलन करना कब से अपराध हो गया है? क्या अब हमारे देश के लोग, हमारे देश के नागरिक अगर कुछ जुल्म हो, जाति हो, गलत हो तो क्या उसके खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन नहीं कर सकते? और यूजीसी के विरोध में जब लोग प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे सड़क पर उतरकर, तब उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यहां तो शांतिपूर्वक तरीके से लोग अपनी बात रख रहे हैं, आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी इन्हें अपनी बात नहीं रखने दिया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि भीम आर्मी के लोगों का अपराध क्या है? दोस्तों अब मैं आपको हिंदू रक्षा दल के इस नेता का वीडियो दिखाने जा रहा हूं। ये कोई पिंकी चौधरी है। पिंकी चौधरी लगातार कानून को किस तरीके से रौंद रहा है, ये बानगी है, कानून की धज्जियां उड़ाने की बानगी है। जो लोग आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो लोग कानून को रौंद रहे हैं, पुलिस के सामने कानून को किस तरीके से रौंदा जा रहा है, दोस्तों ये बानगी है। उत्तराखंड के कोटद्वार से ये तस्वीरें सामने आई हैं। यहां देखिए, पुलिस के सामने मोहम्मद दीपक को धमकी देता नजर आ रहा हिंदू रक्षा दल का नेता। अब कहां है कानून? ये जो गाड़ी खड़ी है, ना गाड़ी पर नंबर प्लेट है और ना कानून का डर है। पुलिस के सामने ये शख्स कैसे धमका रहा है? पूरी ताकत के साथ जा रही है। ललित जी निकल गए हैं, संकेत जी निकल गए हैं, सभी निकल गए हैं। तो आप लोगों से बताना चाह रहा हूं, उसे बहुत मुल्ला बनने का शौक चढ़ा है, आज उसे ठीक कर दिया जाएगा। मेरे आवास पर तो सभी भाई आ गए हैं और कह रहे हैं कि वहां उत्तराखंड सरकार ने इन्हें कहा होगा कि भाई उन्हें वहां रोको। कोई बात नहीं है, मैं यहां रुक गया हूं, लेकिन मेरी टीम जा रही है। उसका मुल्ला बनने का भूत उसके सर से उतारेगी, उसे ठीक जरूर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन सनातन धर्म पर कोई भी अगर ठेस चोट पहुंचाएगा तो उसे जरूर ठीक किया जाएगा। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप में, अगर किसी हिंदू ने इस तरीके से, जैसे ये फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में, वो बदतमीजी करने के चक्कर में सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है, इसे जरूर ठीक करेंगे। और इसको तो बिल्कुल मैं मानूंगा नहीं। ललित जी पहुंच गए हैं, इसको ठीक करेंगे और इसका औकात भी पता लग गई है। इसके जिम में अब कोई आ नहीं रहा है। और मैं बता रहा हूं, मोनू मानेसर के लिए भी पूरी ताकत के साथ हम लोग जो है मुख्यमंत्री से मिलेंगे, नायब सिंह सैनी जी से, और मोनू मानेसर को निकालने की कार्रवाई करेंगे। ठीक है, सभी भाइयों को जय श्री राम। पूरी ताकत के साथ सनातन धर्म के साथ खड़े रहो, अड़ते रहो और लड़ते रहो। जिहादियों को ताकतवर मत बनने दो। ये बताने के लिए काफी है कि उत्तराखंड में कानून का राज नहीं है। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा चुकी है। आमतौर पर जब भी कोई शख्स किसी को धमकी देता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन यहां पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी हुई है। दोस्तों आपको बता दें, मोहम्मद दीपक की जान को खतरा है, क्योंकि हिंदू रक्षा दल के लोग लगातार उन्हें मारने की धमकियां दे रहे हैं। उनकी जिम के सामने ये लोग पहुंच रहे हैं, हिंदू रक्षा दल के लोग गोलबंदी कर रहे हैं और पुलिस के सामने ही उनको धमका रहे हैं कि अब मोहम्मद दीपक की खैर नहीं। इस तरीके की धमकियां दी जा रही है। तो जो धमकी दे रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? इनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है? जो लोग यूजीसी के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं उनको तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जो लोग कानून तोड़ते हैं वहां पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रहती है। दोस्तों ये समझने के लिए काफी है कि हमारे देश में सरकारें भी भेदभाव करती हैं। इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से यूजीसी को लेकर आंदोलन चल रहा है, महाबोधि
बिहार को लेकर आंदोलन चल रहा है। क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर बहुजनों की जीत हो पाएगी? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।